अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का दिन बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हमारे घर पे होने जा रही है एक बहुत बड़ी पार्टी। नो 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 नो, किसी की शादी नहीं है। एक्चुअली मेरे बेटे ने अपने सारे दोस्तों को घर पे इनवाइट किया है। अब जब बच्चे दोस्तों को इनवाइट करते हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है? लिविंग रूम साफ करना और सारी कीमती चीज़ें छुपाना। मैंने भी जल्दी जल्दी सारी तैयारी पक्की की। अब जहाँ तक बात सारी चीज़ों को छुपाने की है, तो ना मेरे जब अपने बच्चे छोटे थे मुझे चीज़ें छुपानी पड़ती थी, वो किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाते थे, और ना ही उनके दोस्तों के लिए कोई चीज़ छुपानी पड़ती है। वैसे दोस्तों का आना एक तरफ, और फ़र्ज़ सबसे पहले ज़ोहर नमाज का वक्त हो गया था, सो आई क्विकली वेंट टू प्रेयर। सुकून से नमाज़ पढ़ी, थोड़ी दुआएं मांगी कि या अल्लाह आज घर को महफूज रखना, बच्चे सब खैर खैरियत से रहें। और जैसे ही नमाज़ ख़त्म हुई, ओफ ये बाजी बेल, टाइमिंग तो चेक करें, बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे बजी। मैंने दरवाज़ा खोला और मेरे बेटे की फ्रेंड एंटर हुई। अरे वाह, मुझे लगा था सिर्फ बच्चे आएंगे, लेकिन ये अपने साथ पूरा सुपर स्टोर उठा के ले आई। अच्छा, मेरे बच्चों ने भी और उनकी जो फ्रेंड आई थी उन्होंने भी एक और फ्रेंड को पिक करने के लिए जाना था, और बाकी अभी बॉयज़ गैंग वाज लेफ्ट टू कम। तो मैंने जल्दी से अपना टचअप किया, परफ्यूम वगैरह लगाया, और वो जो अपने बैग इतना बड़ा सा लेकर आई थी ना, उसके अंदर था ये सब कुछ, जो कि मैंने सोचा अच्छा था सा प्रेजेंटेबल उसको बना के टेबल पे रखा जाए, ताकि बच्चों को आज के दिन एंजॉय करने का ज़्यादा मज़ा आए। और मुझे अच्छा भी नहीं लगता वैसे भी कि यूँ बैग्स के अंदर चीज़ें रखती जाएं, इसलिए मैंने इनको सारे स्नैक्स को अच्छी तरह से इस एक बड़ी ट्रे के अंदर निकाला, और फिर मैंने इसको टेबल पे रखा। इतनी देर में मुझे काफ़ी टाइम मिल गया था कि बच्चे जब अपनी फ्रेंड को पिक करने के लिए गए थे, तो मैंने अपने किचन में भी जो थोड़े बहुत काम रह गए थे वो भी फाइनलाइज़ कर लिए। सुबह के टाइम जितनी भी सारी क्लीनिंग थी वो सब कर ली थी। अब बेसिकली आज का जो मेनली फंक्शन था या पार्टी थी, मैंने सोचा बस उसी को ही दिखाया जाए, और बाकी के जो रूटीन के काम होते हैं, क्लीनिंग एंड ऑल दैट, वो ज़्यादा ना दिखाई जाए। अच्छा, यहाँ पे ये मैंने टेबल पे लगा दिया, बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद ये जो सुबह के बर्तन थे ना सारे, मैंने सोचा जल्दी जल्दी से इनको मैं समेट लेती हूँ। अच्छा, ये जो चीज़ें लेकर आए थे ना, इसमें थे लेस, कुरकुरे, चॉकलेट्स, कोल्ड ड्रिंक्स। अरे भाई, ये लोग मूवी देखने आए हैं या दुकान खोलने आए? मैंने पूछा बेटा ये सब कुछ आप 2 घंटे में ख़त्म कर लोगे? तो आगे से जवाब मिला, आंटी ये तो सिर्फ एपेटाइज़र है, एपेटाइज़र। ओ भाई, इनकी भूख का लेवल तो नेक्स्ट लेवल है। चले, गेस्ट आर ऑलवेज अ ब्लेसिंग, और स्नैक्स तो वैसे भी सबको प्यारे ही होते हैं। अच्छा, आज का वॉइस ओवर भी ना मैं जेन ज़ी की लैंग्वेज की तरह से ही कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं उनके साथ बैठी एंड आई वाज लाइक praying with them and all that, तो मैंने नोटिस किया they were speaking like that, जिस तरह से कि आज के दिन में मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। अरे भाई, ओहो। ओके। अच्छा, अभी तक मैंने आपको सबको ये नहीं बताया कि बच्चे मेरे घर पे क्यों इकट्ठे हो रहे थे। यस, उन्होंने आज के दिन करना था मूवी टाइम। मैं अब मूवी डे मूवी नाइट नहीं कह सकती, क्योंकि डे टाइम से ही बच्चे आने लग गए थे, और फिर शाम तक मूवी ऑफ कोर्स चलनी थी। उसके बीच में नमाज का ब्रेक भी था, क्योंकि नमाज हो जाती थी जब अजान, तो मैं बच्चों को कहती थी मूवी यहाँ पे आप पॉज कर दें और सबसे पहले नमाज़ पढ़ें, उसके बाद मूवी को हम दोबारा स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे अब मैंने कुछ चीज़ें जो कि मुझे बनानी थी घर पे भी, ऑफ कोर्स सारी बच्चों की लाई हुई स्नैक्स पे ही गुजारा तो नहीं करना था, और पॉपकॉर्न्स के बगैर तो मूवी कंप्लीट हो ही नहीं सकती ना। तो मैंने पॉपकॉर्न्स वाले बॉक्सेस को भी वॉश कर लिया। पॉपकॉर्न्स बनाने की तैयारी भी मैंने पहले ही करके रख ली। बड़ा सा पतीला निकाल कर, मक्खन निकाल के, पॉपकॉर्न्स निकाल के मैंने रख लिए थे कि जब मूवी स्टार्ट होगी तो मैं क्विकली पॉपकॉर्न्स बना लूँगी। घर पे फंक्शन बच्चों का हो या बड़ों का हो,
घर की मॉम को बहुत सारे काम करने ही पड़ते हैं और माओं की कोशिश होती है कि हर एक चीज़ साफ़ सुथरी और खाने पीने की जो भी चीज़ हो और खाने पीने के जो बर्तन हो वो भी बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन और साफ़ सुथरे हों, ताकि बच्चों को एंजॉय करने में ज़्यादा मज़ा आए। और जब बच्चे एंजॉय करते हैं ना तो माएँ उनको देखकर ज़्यादा एंजॉय करती हैं। अच्छा, कुछ बच्चे वीडियो में आना चाहते थे तो उनकी मैंने वीडियो बनाई, कुछ बच्चे नहीं आना चाहते थे तो मैंने उनकी प्राइवेसी का ख़्याल रखा पूरा ताकि उनको कोई एतराज़ ना हो। अच्छा, सुबह से क्लीनिंग और सारे काम कर रही थी मैं। जब एंड पे ये पॉपकॉर्न वाले बॉक्सेस में वॉश करी तो मैंने देखा कि ये जो डिश वॉश सोप वाली बॉटल्स की ट्रे थी ये गंदी हो रही थी। और जिनको क्लीनिंग का बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है ना, जिनको OCD यू कैन से, तो वो फिर उसको जब तक ये क्लीन ना कर लेना उन्हें आराम नहीं आता। तो मैंने सोचा कि जल्दी से मैं इसको भी क्लीन कर लूँ इससे पहले कि बच्चे आ जाएं, वरना बच्चे कहते मामा बस आप ये छोड़ देना, और उनको चाहिए होता है कि मामा उनको टाइम दें। सो मैंने इसको भी जल्दी से साफ़ कर लिया था। तो एवरी डे और 1-2 दिन के बाद ये साफ़ करनी ही पड़ती है, क्योंकि ऑफ कोर्स इस पर मैक्स भी गिरता है, सोप गिरता है, और फिर डिश वॉश स्पॉन्ज होता है वो भी डर्टी होता है समहाउ। तो बस ये चीज़ें भी हमारी साथ साथ चलती हैं। अब सिर्फ एंटरटेनमेंट इज़ नॉट दी ओनली आवर लाइफ, की ज़िंदगी में सिर्फ एंटरटेनमेंट ही सब कुछ होती है। और एंटरटेनमेंट का मज़ा भी तब आता है जब बाकी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ऑर्गेनाइज्ड और बहुत अच्छी सी चल रही होती हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ इसीलिए भी शेयर कर दी क्योंकि ये जल्दी जल्दी मैं काम करते करते ये भी बीच में एक काम था। देन मैंने किचन को ऑल डन रखना था क्योंकि मुझे पता था जब बच्चे भी आएंगे और भी बर्तन यूज़ होंगे और फिर मैस होगा तो वो भी मुझे क्लियर करना होगा। तो पहले वाला जब तक कि मैस क्लियर नहीं होगा तो ऊपर से और मैस हो जाए तो फिर तो बिल्कुल ही घर डर्टी लगता है और अजीब सा लगता है। सो ट्रे को हटाया तो उसके नीचे भी है 1-2 स्टेन्स मुझे नज़र आ गए, मैंने उनको भी नीट एंड क्लीन कर दिया। एंड आई वाज लाइक आई फील हैप्पी जब मैं ये काम करती हूँ और जब ये क्लीनिंग करती हूँ घर को, किचन को। तो मैंने पहले भी अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि घर के काम करना ना कुछ लोगों को उसमें उनको सुकून मिलता है, एंड आई एम वन ऑफ देम कि मुझे भी घर की क्लीनिंग और हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड हो तो उसमें बहुत ही सुकून मिलता है। अच्छा, अब जब मैं ये सारे काम करी थी और पॉपकॉर्न्स बनाने की तैयारी करी थी ना तो मेरे बेटे के फ्रेंड्स आ गए एंड उनके हाथों में भी काफ़ी सारी चीज़ें थी, ड्रिंक्स एंड ऑल दैट। और एक आपके साथ और शेयर करूँगी, मेरे बेटे के एक फ्रेंड हैं जिनका कुछ दिन पहले मोटर बाइक से एक्सीडेंट हुआ था और उनको यहाँ पे ये देखें चोट आई थी और इनकी बेसिकली आर्म के अंदर जो हड्डी थी ना, बोन, वो क्रैक हो गई थी, तो उनकी सर्जरी हुई है पूरी। तो आज वो जब आए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उनका हाथ ठीक था, हील्ड था। तो मैंने सोचा ये भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज के दिन बच्चों ने कहा कि हम सारे काम खुद से करेंगे और फ्रिज में अब उन्होंने ड्रिंक्स रखनी थी तो वो भी वो खुद से कर रही थी। फिर मैंने जगह बनाकर उनको फ्रिज में दी और उन्होंने ड्रिंक्स रख दी। तो ऐसे ही पहले तो ड्रिंक्स रख दी। सम ऑफ दी आइसक्रीम्स वर ऑल्सो बीन देयर। इन्होंने खुद ही से डिवाइड की हुई थी चीज़ें कि कौन कौन क्या क्या लेकर आने वाला है और आई वॉज सरप्राइज। लेकिन आई वॉज़ हैप्पी टू कि बच्चे इतना ज़्यादा, हमारे बच्चे आज के माँओं का बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखते हैं। तो यहाँ पे ये मेरा किचन भी ऑल डन था। फिर थोड़ी सी देर मैंने बच्चों के साथ बैठ के गपशप भी की। अच्छा, ये अब एक और मैं ट्रे लेकर आई जिसको कि मेरी उस पर नज़र पड़ गई। इसके अंदर मुझे स्नैक्स रखने, तो इतना डस्टी हो रहा था ये भी। फिर मैंने इसकी डस्ट को पहले क्लियर आउट किया और बहुत सारे और स्नैक्स आ गए थे, वो फिर मैंने इसके अंदर रखे ताकि ज़रा अच्छा प्रेजेंटेबल सी टेबल सेट हो जाए और वाइल वॉचिंग मूवी बच्चों को एक अच्छा सा एम्बियंस मिले और सारी डेकोरेटिव चीज़ें होनी चाहिए ना। तो
तो इसको भी मैंने करके रखा। अब ये सारे काम ना माएँ ही करती हैं। बच्चे फिर इस तरह से हमसे सीखते हैं कि जब अगर उनकी लाइफ में इस तरह से वो प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे और काम करने होंगे तो वो भी इसी तरह से ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। तो यहाँ पे पहले एक ट्रे थी, अब दूसरी ट्रे भी आ गई। ड्रिंक्स मैंने बच्चों की फिर खोल कर फ्रिज में रख दी, क्योंकि उस वक्त उन्होंने पेट ही रख दिया था, तो वो पेट बहुत स्लो गर्म होता है। बच्चे यहाँ पर चूज़ कर रहे थे कि कौन सी मूवी देखनी चाहिए, तो मैं आ गई किचन में जल्दी से पॉपकॉर्न्स बनाने के लिए, क्योंकि पॉपकॉर्न्स के बगैर तो मूवी बिल्कुल नामुमकिन होती है। तो अच्छा, अब पॉपकॉर्न्स बनाने के लिए मैंने बटर ऐड किया, थोड़ा सा ऑयल ऐड किया और पॉपकॉर्न कर्नल्स डाले और पॉप 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 किचन में पॉपकॉर्न्स की जो आवाज़ थी ना और पटाखे बज रहे थे और पूरे घर में पॉपकॉर्न्स की खुशबू ही खुशबू हो गई थी। बहुत ही मज़ेदार अरोमा था। उफ़, पूरा घर सिनेमा हॉल लग रहा था। अब जितनी देर में कि मैं पॉपकॉर्न्स बना रही थी, बच्चों ने मूवी चूज़ कर ली और बच्चों ने एक हॉरर मूवी चूज़ की। उसका नाम था अंटिल डॉन। अब बच्चों ने हॉरर मूवी तो चूज़ कर ली, लेकिन सब बच्चों को बहुत डर लग रहा था। अब बच्चे उस मूवी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। कुछ बच्चों ने ऑलरेडी वो मूवी देखी हुई थी और वो उनको कैरेक्टर्स एंड ऑल दैट डिस्कस कर रहे थे। मीनवाइल मेरे पॉपकॉर्न्स भी रेडी हो रहे थे और मैंने पॉपकॉर्न्स के बोल्स बनाकर उनको सर्व किए और उन्होंने जब पॉपकॉर्न्स को देखा तो उनकी आंखें ना खुशी से चमक उठी। ओके, पॉपकॉर्न्स आर सर्व्ड, पॉपकॉर्न्स वर मेड और सारी लाइट्स ऑफ कर दी और मूवी शो स्टार्ट हो गया था। मुझे बच्चे बुला रहे थे, मम्मा जल्दी से आप आ जाएं। मैंने कहा कि पॉपकॉर्न्स तो मुझे सर्व करने दो। और ये देखेंगे पॉपकॉर्न्स की कितनी पटाखे की आवाज़ें आ रही हैं और ये नेट में से पॉपकॉर्न्स नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अब मैंने ये जाली इसलिए रखी कि जब मैं ढक्कन रखती हूँ ना तो उसकी स्टीम से थोड़े से पॉपकॉर्न्स जो हैं वो गीले से हो जाते हैं, तो मैंने ये नेट का रख दिया ताकि इसके अंदर से सारा जो इवेपोरेट होता रहे। यहाँ पे आप ये देखेंगे पूरा माहौल बना हुआ है मूवी का और लाइट्स ऑफ हैं। मैंने इसको थोड़ा सा वो भी कैप्चर किया। अच्छा, मूवी का माहौल चल रहा था, डर का माहौल था, सस्पेंस चल रहा था। मैं ये सारी बातें उनकी सुन रही थी, बच्चों की चीखें थीं और बहुत ज़्यादा बच्चे एक्साइटेड भी थे। तो पॉपकॉर्न्स मेरे फाइनली रेडी हो गए। साथ साथ मैंने आपके साथ ये भी शेयर किया कि ऑफ़ कोर्स वही बात कि कोई भी घर पे फंक्शन हो, घर की जो लेडीज़ होती हैं, जो माएँ होती हैं, उनको बिज़ी रहना ही पड़ता है, उनको काम तो करने ही पड़ते हैं, क्योंकि काम ऑटोमेटिकली तो होते नहीं हैं और उसमें टाइम भी लग रहा होता है। अब मैंने बच्चों को पॉपकॉर्न सर्व कर दिए, बच्चे खा रहे थे। अब बच्चे मुझे कहते बस मामा मूवी बनाना भी, आप वीडियो बनाना भी बंद कर दें और हमारे साथ आकर बैठकर मूवी देखें। और जब मैंने बच्चों के साथ बैठी मूवी देखने के लिए तो मैंने उनसे पहले स्टार्ट से पूछा कि क्या हो रहा था और ये सब लोग कहाँ आए हुए थे। तो ये देखिए कि पॉपकॉर्न्स बनाने के बाद भी ना जो आखिरी 2 बर्तन थे मैंने उनको भी वॉश किया। ये सब चीज़ें जो कि हमारी नॉर्मल रूटीन में हो रही होती हैं ना, मैंने सोचा कि एक चीज़ जो रिलेटेबल है वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूं। और आपको एक बात और भी कहूँगी कि इस तरह के छोटे छोटे से फंक्शन ज़रूर करें। आप बच्चों को अपने घर पे बुलाएं ताकि बच्चे एंटरटेन हों, इंस्टेड ऑफ कि बच्चे घरों से बाहर जाकर इकट्ठे हों और इस तरह से बुराइयां भी फैलती हैं। जब आपकी नज़रों के सामने बच्चे होते हैं, बैठते हैं, मूवीज़ एंजॉय करते हैं, गेम्स खेलते हैं, बातें करते हैं, तो आपको पता होता है कि सब कुछ क्या चल रहा है और उनकी कंपनी किस तरह की है। एंड पे फाइनली मैंने बस किचन को यहाँ पे ऑल क्लियर कर दिया, काउंटर को भी बिल्कुल साफ़ कर दिया था और इसके बाद बस मैं चाहती थी कि मैं भी रिलैक्स बिल्कुल माइंड फ्री होकर मूवी को एंजॉय करूँ। तो मैंने भी लाइट्स किचन की भी ऑफ़ कर दी और मैं आकर यहाँ पे बैठ गई। मैंने बच्चों के साथ पॉपकॉर्न्स खाए, बच्चों के साथ मूवी को फुल ऑन एंजॉय किया।
मूवी चल रही थी और सब सस्पेंस चल रहा था। ठीक उसी वक्त असर की अजान शुरू हुई और मैंने कहा बच्चों से, भाई एंटरटेनमेंट अपनी जगह पर नमाज तो सबसे पहले है। मैंने बोला चलो बॉयज़ रिमोट रख दो और मूवी को पॉज करो, नमाज का टाइम हो गया। आई लव हाउ डिसिप्लिन दीज बॉयज़ एंड गर्ल्स। और एक सेकंड में सब खड़े हो गए, वज़ू किया और सब ने नमाज़ पढ़ी। ऑनेस्टली ऐसे शोर शराबे वाले दिन में भी नमाज के उन 10 मिनट्स में जो सुकून मिला है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं है। इट्स ऑलवेज ब्यूटिफुल टू टीच our kids that no matter how busy or how fun your day is, never forget your connection with Allah Ta'ala. नमाज के बाद एनर्जी लेवल डबल हो चुका था। अब बारी थी गेमिंग की। इन्होंने कंसोल्स स्टार्ट किए। अच्छा, टेबल के ऊपर इन्होंने अपनी एक गेम को सेट किया था, दैट इज़ अ गेम कटान, जिसके लेवल्स हैं एंड जिसमें एवरीवन कैन पार्टिसिपेट। और उसके टूल्स जो है ना, टूल्स आई मस्ट से इतने छोटे छोटे से हैं, इतनी छोटी छोटी उसके अंदर चीज़ें हैं, कार्ड्स हैं और वो प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, वट एवर दैट इज़, आई डोंट नो, बट आई वॉज इन्जॉइंग व्हेन दे वर प्लेइंग। और मैंने उनकी इसको थोड़ा सा कैप्चर किया है। खेलते खेलते सबको दोबारा से भूख लगी, विच इज़ वेरी नॉर्मल फॉर टीनेजर्स, सो वी डिसाइडेड टू ऑर्डर पिज़्ज़ा। तो मैंने बच्चों से कहा कि जल्दी से अपना फ़ोन निकालें और पिज़्ज़ा ऑर्डर करें। उन्होंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और अब डिलीवरी बॉय का वेट ऐसे हो रहा था जैसे किसी ईद के चांद का होता है। अच्छा, अब गेम खेलते हुए ना बच्चे इतना ज़्यादा फाइट कर रहे थे जैसे रैली में इन्होंने प्रॉपर्टी ख़रीदनी है। पिज़्ज़ाज़ आ गए थे, मैं टेबल पे लगाने लगी तो बच्चों ने कहा कि नहीं नहीं, हम अपनी गेम की टेबल को साइड पे करेंगे, आप पिज़्ज़ा यहीं फ्लोर पे ही रख दें। उन्होंने तो मुझे फ्लोर मैट भी नहीं बिछाने दिया और वहीं पे बॉक्सेस को ओपन किया, कैजुअली अपने अपने बॉटल्स निकाल के हाथों में लेके जा रहे थे और कुछ बच्चे प्लेट्स निकाल रहे थे। जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि मेरे घर पे जो भी बच्चे आते हैं ना, मैं सब बच्चों से थोड़ा थोड़ा काम करवाती हूँ और बाद में मुझे पता चलता है कि वो अपने घरों में काम नहीं करते हैं, सो मैं उनकी ट्रेनिंग करती हूँ। एनीवेज, यहाँ पे बच्चे पिज़्ज़ाज़ को एंजॉय कर रहे थे। अब ड्रिंक्स इन्होंने इतनी ज़्यादा पी ली थी कि अब ड्रिंक्स पे भी इनकी फ़ाइटिंग हो रही थी और मैंने इनसे कहा कि बेटा कोई बात नहीं, विदाउट ड्रिंक भी यू कैन ईट द पिज़्ज़ाज़ और यू कुड ऑर्डर मोर ड्रिंक्स। और मैंने भी पिज़्ज़ा को एंजॉय किया और बच्चों की कंपनी को मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, मैंने मूवी को एंजॉय किया। आई होप कि आप सब ने भी मेरी इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी ढेर सारी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इन बच्चों के लिए भी आप दुआ ज़रूर कीजिएगा, अल्लाह ताला इनको नेक और स्वाले बनाए। अच्छा, फिर इन्होंने बुलबुले ड्रामा देखा वाइल ईटिंग पिज़्ज़ाज़।